बच्चों के कान आप किस तरीके से साफ़ करते हैं? बच्चों के कान अगर हम गलत तरीके से साफ़ करेंगे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, आगे जाके पी भी कर सकते हैं, बच्चों के कानों में दर्द होता है, पानी निकलता है, या फिर बच्चे जो है उनको सही से सुनाई नहीं देता। तो ये बहुत सारे मसाइल होते हैं अगर बच्चों के कानों की सफाई या गलत तरीके से करते हैं या सही तरीके से नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 तरीके शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से बच्चों के कान साफ़ करने चाहिए। ये भी शेयर कर रही हूँ कि बच्चों के कानों के लिए क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, किस तरह की सफाई अवॉइड करनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत मज़ेदार स्टोरी भी, किसी का किस्सा भी सुना रही हूँ जो इसी कानों के लिहाज से है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तुल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कम्प्लीटली बच्चों के कानों बेबी एयर्स की क्लीनिंग पे बेस है कि किस तरीके से हम बच्चों की कानों की सफाई करें। तो शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं कि आप लोग कॉमनली क्या मिस्टेक्स करते हैं, बच्चों की कानों की सफाई किस तरीके से करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। पहली बात कि जब केयरिंग मॉम्स होती है वो फिर क्या करती है कि कॉटन स्वेब्स ले लेती है या इस तरह की कॉटन ले लेती है, तो रुई ले लेती है, किसी भी चीज़ पे चिपका देती है, या सिंपली कॉटन स्वेब ले लेती है, तो वो बच्चों के कानों में अंदर डाल के सफाई करती है। ये बात याद रखें कि बच्चों के कानों में कभी भी अंदर से सफाई नहीं करनी चाहिए। उसका भी एक तरीका है जो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन अंदर तक कुछ भी नहीं डालना चाहिए अपने कानों में भी, क्योंकि जो आपके कानों के अंदर जो विक्स होती है, जो गंद जमा होता है, वो सारा अंदर की सफाई करने के दौरान आपने देखा होगा कि वो सारा अंदर ही जाता है, मतलब निकलता नहीं है, उससे भी अंदर चला जाता है। अंदर की सफाई बच्चों के कान चूँकि सॉफ्ट होते हैं, अंदर की सफाई किसी भी चीज़ से आप कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। अगर वो सॉलिड जो है, वो विक्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में पड़ा हुआ है तो वो मज़ीद अंदर जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे के कान बहुत तंग होते हैं तो वो परमानेंटली ब्लॉक भी कर सकते हैं, जो फिर डॉक्टर ही साफ़ करवाएगा। और कुछ ऐसी भी मॉम्स होती है कि उनके बालों में हेयर पिन होती है, हेयर पिन निकाल के बच्चों के कानों में इधर उधर अंदर से हिला के निकाल देती है। ऐसी भी मॉम्स को मैंने देखा है। बिल्कुल भी नहीं, हेयर पिन तो बहुत साफ होती है, और बच्चों के कान को कॉटन स्वेब भी अंदर नहीं डालना चाहिए, हेयर पिन तो दूर की बात। और बात के जो ट्रेडिशनल मदर होती है, गांव की या देहातों की माएँ होती है, वो ये समझती है कि बच्चों के कानों में तेल डालो तो तेल डालने से बच्चों के कान साफ़ हो जाते हैं। तेल नहीं डालना चाहिए, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सो तेल कानों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ममनू है। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं समझी जाती। लेकिन आप सोच रहे हैं कि फिर कैसे सफाई करें, सो वो सब मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आप जो सोच रहे हैं कि बच्चों के कानों में जो विक्स की तरह गंद होता है वो फिर कैसे निकालें, या फिर वो विक्स है क्या, एक्चुअली वो कानों के अंदर से कोई मादा निकलता है या बाहर से आता है। तो फ्रेंड्स, एक बात बता दूँ, अल्लाह ताला ने जो आपके कान डिज़ाइन किए हैं ना, सेट किए हैं, वो इस तरीके से सेट किए हैं कि कानों के ऊपर एक रबड़ी की तरह लेयर बनाई है, जेली बनाई है। ये जो ऊपर लेयर है ना, ये अल्लाह ताला तो इससे सुराख भी बना सकता था, लेकिन ये जो लेयर है ना, ये इसलिए बनाई है कि ऊपर की डस्ट से, गंद से आपको बचा सके। तो ये डस्ट बाहर से आती है, कान से गुजरती है, थोड़ी बहुत आपके कान के अंदर चली जाती है, जो आपके लेयर से टकरा के अंदर चली जाती है। अब ये लेयर जो है, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये लेयर जो है जब ये जमा होती है कानों में, तो ये खुद ही जमा होके ये खुद ही ड्राई हो जाती है। ड्राई हो के कभी भी नींद में, चलते फिरते, या आप जब नहाते हैं आपने देखा होगा आपके कान गंदे हो जाते हैं, तो उस वक्त ये कानों से निकल आती है। सो इस केस में ये निकल आती है, यानी इसके नेचुरल क्लीनिंग होती है। थोड़े बहुत अगर कान गंदे होते हैं तो इस तरीके से फिर हम साफ़ करते हैं। तो अब रेमेडीज़ पे बात करेंगे कि किस तरीके से घर पे हम बच्चों के कानों की सफाई करें। पहली बात, नहाने के बाद हम लोग अक्सर नहाने के बाद ही बच्चों के कान साफ़ करते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, जो मैंने बच्चों को नहाया है और उनके कान वैसे के वैसे हैं जैसे मैंने नहाया है। अभी मैं इसको साफ़ करके दिखाऊँगी। कोई सा भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले ले, सॉफ्ट का जैसे मैंने लिनन का कपड़ा लिया है, सॉफ्ट सा कपड़ा ले लें, आपकी फिंगर पे इसको गोल करें और कानों के ऊपर लेयर में जहाँ जहाँ पे आपको गंद नज़र आ रहा है वहाँ पे उंगली की मदद से साफ़ करें। कानों के पीछे भी कॉर्नर में साफ़ करें। ये सिर्फ ये तरीका जो है सेफ़ तरीका है कि ऊपर से और अंदर से साफ़ करें। अंदर जो सुराख है उसमें आपने कुछ नहीं डालना, वो खुद ही नेचुरली साफ़ हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कॉटन का कपड़ा ले। मेरे पास जो है, मैंने लिनन का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है। सो लिनन नहीं, कॉटन का, यानी कड़क वाला कपड़ा लीजिए।
उसको ऐसे दोनों साइड से गोल करते जाए, जैसे मेरी दादी ये करती थी, हमारे लिए ये यूज़ करती थी और हमारे सामने हमारे बहन भाई के लिए भी यूज़ करती थी। गोल करते जाए, ये सीधा स्टिक की तरह बन जाएगा। अब ये स्टिक की तरह ये जो कानों के ऊपर वाले हिस्से हैं, ये रबड़ी, इसके अंदर ये गंद होता है, जमा हो जाता है, तो इसके अंदर बाहर घुमाते जाएं, ये गंद सारा निकलेगा, आपको नज़र आएगा निकलेगा। अंदर तीली नहीं डालनी, सिर्फ बाहर वाले हिस्से में डालनी है। तो इस तरीके से गंद निकालते जाएं। थर्ड जो तरीका है वो ये है कि अगर आप कुछ भी कपड़े की मदद से नहीं कर सकते, कोई भी आपको इस तरह क्रिएटिविटी नहीं है कि आप ये बना सके या उंगली की मदद से कर सके, तो सिंपली कॉटन स्वेव्स होते हैं वो ले आएँ। कॉटन स्वेव्स जो होते हैं वो भी इस तरीके से आप उनसे भी कानों की सफाई कर सकते हैं। कानों के अंदर बाहर घुमाते जाएं, जहाँ जहाँ पे खुला नज़र आ रहा है वो साफ़ करें, अंदर सुराख की जगह पे नहीं डालें, क्योंकि वो नेचुरली खुद ही साफ़ होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये सिस्टम होता है। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है, कभी कभी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। वो किस सूरत में, कुछ बच्चे होते हैं उनके ईयर जो होते हैं ये वैक्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, यानी ज़्यादा उनमें स्टोर होता है। तो ये जब बहुत ज़्यादा मकदार में स्टोर होता है तो ये अक्सर ज़्यादातर बच्चों के तो निकल आते हैं, लेकिन किसी में अगर मसला है या बहुत ज़्यादा स्टोर हुआ पड़ा है तो बच्चे को सुनने में मसला होता है। तो इसके लिए ये किया जाता है कि डॉक्टर आपके ईयर्स की चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद आपको ड्रॉप्स देते हैं। वो ड्रॉप्स जो हैं उसी की मदद से वो ड्रॉप्स डाल के उसी की मदद से ये जो विक्स है ये ड्राई होता है और ड्राई होकर निकल जाता है। इस तरीके से फिर ये साफ़ होते हैं। ये फिर किसी के कान में ऑलरेडी इन्फेक्शन होता है, वो गन प्रोड्यूस करता है, जाहिर है वो इन्फेक्शन का छिलका उतरता है, वो पीप करता है, तो वो निकलता नहीं है, वो वहीं पे पड़ा रहता है, जिससे आपके कानों में दर्द होता है। तो डॉक्टर ही उसी का इलाज करते हैं, ड्रॉप्स देते हैं, उसी की मदद से वो सारा कुछ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस मसला ना हो तो ड्रॉप्स देते हैं, उनको अंदर तीली वीली नहीं डालते, इस तरीके से साफ़ करते हैं। इसी पे मैं एक किस्सा सुना रही हूँ। हमारे स्कूल लाइफ में हमारे साथ एक लड़की थी, तो अक्सर औकात उनको एक कान से सही सुनाई नहीं देता था। अक्सर औकात सर उनको डांट रहे होते थे, उनका मजाक उड़ा रहे होते थे, हम पूरी क्लास वाले हंसते रहते थे, हम भी हंसते थे, साथ में वो टीचर भी हंसता था और वो भी हंसती थी। हम उस पर हंसते थे और वो भी हमारे साथ साथ हंसती थी। उनको ये पता नहीं था कि हम उस पर हंस रहे हैं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता था। बाद में पता चला, पहले तो हम क्लास में थे, हम समझ रहे थे ये पागल है, लेकिन बाद में जब उनकी फैमिली से मैं मिली, उनसे हम ये बात मतलब काफ़ी सालों के बाद हम ये बात डिस्कस कर रहे थे, तो उन पे हंस रहे थे। तो उनकी फैमिली में से किसी ने बताया कि उनके कान में मसला था, जब छोटी थी तब से उनके कान में इन्फेक्शन हुआ था, वो पीप करते करते उसने वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट की थी। तो उन लोगों ने टाइम पे डॉक्टर को दिखाया नहीं था, तो ब्लॉकेज क्रिएट की थी, जिसकी वजह से उनको सुनाई सही से नहीं दे रहा था। तो उन्होंने जब थोड़ी सी बड़ी हो गई स्कूल लाइफ में, तो उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया कि उनके शायद कान में कुछ मसला है, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको कान में ये ज़्यादा वैक्स जमा होने की वजह से ब्लॉकेज हो गया है। तो उनको ड्रॉप्स दिए, बहरहाल ट्रीटमेंट करवाया और ये उनका कान फिर सही हो गया, फिर वो ठीक ठाक हो गई। तो इसलिए अगर आपके बच्चों में ये वाला मसला है तो टाइम पे डॉक्टर को दिखाया करें, वो आपको ड्रॉप्स दे देंगे, उसी से ही ठीक होगा। या अगर सीरियस मसला है तो दूसरा तरीका वो अप्लाई करेंगे। सो इस तरीके से आप डॉक्टर को टाइम पे दिखाया करें। अगर आपके बच्चों के कान में इस तरह का कोई सा भी मसला हो, या दर्द हो, या पीप करता हो, या आपको लगे कि सही से इसको सुनाई क्यों नहीं देता, इस कंडीशन में मोस्टली डॉक्टर जो होते हैं इनिशियल ट्रीटमेंट में वो आपको ड्रॉप्स दे देते हैं। ड्रॉप की वजह से जब आप डालते हैं तो वो जो सारा गंद होता है वो खुद ही ड्राई होना शुरू हो जाता है। जब ड्राई होता है तो खुद ही नीचे गिरना शुरू हो जाता है और खुद ही साफ़ होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से फिर डॉक्टर इनिशियली ट्रीट करवाते हैं। लेकिन आप खुद से कभी भी कानों में या बच्चों के कानों में कुछ भी घुसेड़ के साफ़ नहीं किया करें। अंदर की जो जली होती है वो अंदर एक सुनने वाली हिस्स भी होती है, वो भी पड़ सकती है। सो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अंदर की जगह नहीं चढ़े, बाहर से जो जली है वो साफ़ किया करें। बाहर सारा गंद निकल आता है, वो जब आप नहाते हैं आपको नज़र आ जाता है कि आपके कान के इर्द गिर्द का हिस्सा है वो सारा गंदा हो गया है, तो वो यही विक्स जो होता है, यही गंद जो होता है वो निकल जाता है और ये बाहर की जगह गंदी मैली छोड़ देता है, तो वो साफ़ किया करें। वैसे भी नज़र उसी नहीं आना है। उम्मीद करते हुए ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यार से कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।